अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, सलामत रहें। इसी तरह खुदा की ज़ात आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और बेरोज़गारों को अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो रोज़गार दे। लोगों के जो भी मसले मसाइल हैं उनको खुदा की ज़ात जो है अपने रहम करम से वो दूर करे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें और अपनी राय का जो इज़हार है, वो भी ज़रूर किया करें क्योंकि आपकी जो राय का इज़हार है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप अपनी राय का इज़हार करते हैं, उसी को देखकर हमें भी मज़ीद आपसे जो इन्फॉर्मेशन जो मिलती है, उसको हम लोग इसमें ऐड भी करते हैं व्लॉग और चीज़ें आगे की तरफ भी चलती हैं। और पाकिस्तान जो है वो तो हमेशा ही ज़िंदाबाद है। ज़िंदाबाद नहीं बल्कि हमेशा ज़िंदाबाद। दोस्तों बड़ी खबर तो ये है 9 मई में मुलव्वस अफ़राद की जो मज़ीद बचे हुए थे उनकी शामत आ गई है। इनके फंसने का वक़्त आन पहुँचा है। दूसरा फ़ेज़ शुरू होने को है। पहले फ़ेज़ में आपने देखा कि जो सज़ाएँ हुई और लाहौर में बड़ी सज़ाएँ हुई हैं। अब दूसरा फ़ेज़ जो शुरू हो रहा है, मुमकिन है वो आज से शुरू हो जाए क्योंकि फैसलाबाद में जो 9 मई के केसेज़ हैं फ़ैसले अभी पेंडिंग हैं और ख़बर यही है कि ये फ़ैसले आज आ जाएँगे। 3 केसेज़ के तो फ़ैसले आ जाएँगे और इन फ़ैसलों में नई नाअहलियाँ भी हो सकती हैं। जो नए लोग हैं आप समझ लें जो जिन्हें दबक मार के बैठे हुए हैं, वो भी अब अपने-अपने घर जाएँगे। रियासत मज़ीद अपनी रिट कायम होगी और एक चीज़ जो है इन केसेस में अपोज़िशन जो लीडर उमर अय्यूब साहब हैं, जिस तरह पंजाब असेंबली के अपोज़िशन लीडर जो हैं वो घर पहुँच गए हुए हैं, इस तरह कौमी असेंबली में भी जो अपोज़िशन लीडर हैं, वो भी अपने घर पहुँचने वाले हैं। और गंडापुर भी इसमें शायद नामज़द हो उमर अय्यूब और दीगर तो फिर इन फैसलों में नाअहल होंगे। बहरहाल कल जो केस है उसके फैसले सुनाए जाएँगे। इन केसेस में फैसले आ रहे हैं शायद इसीलिए उन्होंने दोबारा जो है वो आतमचाई शुरू की है। उमर अय्यूब और गंडापुर जो हैं वो मज़ीद जो है वो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, फैला लें, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। अब इनका तड़पना जो है वो किसी काम नहीं आ रहा और ना ही किसी काम आएगा, क्योंकि जो इन्होंने करना था वो इन्होंने कर लिया हुआ है। दूसरी तरफ यूथियों और मोदियों को रोज़ाना आलमी मुहाज़ पर झटका मिलता है। यूथियों को खान के बेटे ने झटका तो खूब दिया है। उनको पंजाबी च कहते हैं ना सज्जी वहा के ते खब्बी मारी है। अमेरिकी टीवी में जो इंटरव्यू में कह दिया गुलामी नामंजूर और कहा बाप की रहाई के लिए अमेरिका से वाबस्ता उन्होंने सारी उम्मीदें की हुई हैं। यूथिया सारा दिन इसका दफ़ा करते रहे और अभी तक दफ़ा कर रहे हैं क्योंकि ये तो अमेरिकी जो गुलामी है, नामंजूरी का जेली बयानियाँ लेकर चल रहे थे। इधर मोदियों को ट्रंप ने परेशान किया हुआ है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर भारत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इस पर 25% टैरिफ और अज़ाफ़ी जुर्माना आयद करने का ऐलान किया है। ट्रंप का कहना था कि भारत अमेरिका का अच्छा दोस्त है, लेकिन हमने इसके साथ बहुत कम कारोबार किया है क्योंकि भारत के टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं और इस तरफ से आयद की करदा गैर मालियाती तजारती रुकावटें सख्त तरीन और नाकाबिले कबूल हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि इसके अलावा भारत अपना ज़्यादातर असला रूस से खरीदता है और इस वक्त चीन के साथ रूसी तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में खूनरेज़ी बंद करे और भारत जो है वो रूस के साथ ट्रेड कर कर मजीद तगड़ा कर रहा है रूस को। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि इन वजूहात के बायस 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ आयद होगा और इसके अलावा अजाफी प्लंटी भी आयद की जाएगी। गुज़श्ता रोज डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैक्स लगाने की धमकी दी थी और सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा था कि भारत ने अगर तजारती मुआहदा ना किया तो इसे 25% टैरिफ देना होगा। ट्रंप ने कहा कि भारत एक अच्छा दोस्त रहा है। ये बड़ी अहम बात है कि भारत एक अच्छा दोस्त रहा है, लेकिन इसने बुनियादी तौर पर तकरीबन तमाम ममालिक से ज़्यादा टैरिफ वसूल किए हैं। अच्छा जी, ये ट्रंप जो है ना वो मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप हर गुज़रते दिन के साथ जो है ना वो अ, मैं तो यही कहूँगा कि उसने जीना जो है हराम किया हुआ है। अभी जब ये वीलॉग करने की तकरीबन पूरी तैयारी कर बैठे थे, तो उसी दौरान फिर एक और नया ट्रंप का जो है वो ट्वीट आया है और वो बड़ा मज़े का ट्वीट है क्योंकि ट्रंप हर 2 दिन के बाद मोदी गवर्नमेंट को झटका देता था, लेकिन आज के दिन एक ही दिन में 2 दफ़ा झटका दे दिया है। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि आज व्हाइट हाउस में हम तजारती माहदों पर काम करने में बहुत मसरूफ़ हैं। मैंने कई ममालिक के रहनुमाओं से बात की है और सभी चाहते हैं कि अमेरिका इंतहाई खुश हो। आज दोपहर में जनूबी कोरिया के तजारती वफ़द से मुलाकात करूँगा
और इस वक्त जनूबी कोरिया पर 25% टैरिफ है, लेकिन इनके पास इस टैरिफ को कम करने की एक पेशकश है और मैं ये सुनने में दिलचस्पी रखता हूं कि वो मुझे क्या ऑफर करने जा रहे हैं। वो ट्रंप साहब जो है कोरिया के लिए एक प्लान बनाकर बैठे हुए, लेकिन कोरिया भी एक प्लान लेके उनके पास आया है। अब वो कह रहा है कि मैं जरा देखना चाहता हूं कि कोरिया मुझे क्या देना चाहता है। यहां तक तो ठीक था। उसके बाद मतलब दो मुल्कों का नाम लिखा है, पहला कोरिया और दूसरा क्या कि पाकिस्तान, कि हम पाकिस्तान के साथ भी हमने अभी पाकिस्तान के साथ भी एक मुआहदा मुकम्मल किया है, जिसके तहत पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान के बड़े तेल के जखायर को तरक्की देंगे। ये भी आपके लिए खबर होगी कि पाकिस्तान में तेल के बड़े जखायर हैं और अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर ये जो तेल के जखायर हैं इनको मतलब कि जाहिर है बड़े करेंगे। जब इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, अमेरिका दरमियान में कूदेगा तो इन्वेस्टमेंट जाहिर है बड़ी आएगी। तो तेल के जखायर जो हैं वो जहां जहां भी हैं उन पे ज्यादा काम होगा और जब तेल निकलेगा और पाकिस्तान दुनिया भर को तेल बेचेगा या दुनिया के मुस्लिम वालों को तेल बेचेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी खुशहाली आएगी। खैर, हम उन्होंने कहा जी इस वक्त हम किसी एक कंपनी का इंतखाब करने के अमल में है जो इस शराकत दारी की क़यादत करेगी कि पाकिस्तान और जो अमेरिका है वो मिलकर एक तेल की कंपनी ढूंढ रहे हैं जो मिलकर इसको आगे चलाएगी। लेकिन अगली बात जो है, जो ट्रंप साहब बाज नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं कि क्या पता एक दिन यही तेल जो पाकिस्तान से निकलेगा हम लोग वो भारत को भी बेचेंगे। मतलब भारत को पाकिस्तान से तेल भी खरीदना पड़ेगा। अंदाजा करें कि भारतीय डॉलर जो है वो पाकिस्तान भी आएगा और ये पहली दफा होगा शायद। और ये इतनी बड़ी ये बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है, और ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, मेरा ख्याल है मोदी हुकूमत का तख्ता उल्टा के छोड़ेंगे, क्योंकि मोदी हुकूमत जो है ना अब ये अब उस दूसरी तरफ हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान की टीवियों पर खबर चलेगी कि ट्रंप क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के हमारा साथ मुआहदा हो गया और पाकिस्तान से तेल निकालने के लिए पाकिस्तान और जो है वो अमेरिका मिलकर काम करेंगे और फिर तेल निकालने के बाद जो है या तेल को जो इतनी मकदार होगी तो उसके बाद हिंदुस्तान को बेचेंगे, तो मेरे ख्याल में भारतीयों को काफी आग लगी होगी। खैर, इधर गंडापुर का भी सॉफ्टवेयर है वो काफी हद तक अपडेट हो गया। मासूफ ने कल रात हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अदारों पर कीचड़ उछाला और दहशतगर्दी के हक में बोला। मासूफ ने कहा कि अवाम का फौज से एतमाद खत्म हो गया। गंडापुर की इस गुफ्तगू के बाद बाजोड़ में जारी ऑपरेशन पर भी असर पड़ा है। इसने ये भी कह दिया है कि डीसी कर्फ्यू नहीं लगाएंगे, हालांकि कर्फ्यू लग चुका था जिसके बाद ऑपरेशन चल रहा था। गंडापुर दर हकीकत सियासी शहीद होना चाहता है, यूथियों को बेवकूफ बनाना चाहता है, इसी चक्कर में ऐसी हरकतें कर रहा है। फिर जब सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो नया वीडियो बयान जारी किया। मतलब आप ये देखें कि सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अब फौज, पुलिस और हमने मिलकर अमल कायम करना है। दहशतगर्दों को किसी सूरत आबादियों में नहीं छुपने देना। अपने वीडियो बयान में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि बदकिस्मती से जिम अजला में अमन कायम नहीं हो पाया। तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो दहशतगर्दी है। पुलिस और फौज जो है वो और हमने मिलकर अमन कायम करना है। अवाम, हुकूमत और फोर्सेस में साजिश के तहत अदम एतमाद पैदा किया जा रहा है। अवाम, हुकूमत और अदारों का साथ दें इंशाल्लाह, ताकि ये साजिश बेनकाब हो। तो ये एक ही दिन में दो बयान है, पहले धमकियां लगा रहा था फिर मिलकर काम कर रहा था। तो मैं अक्सर आपको कहता हूँ ना, बंदा अपना ही है लेकिन की करे, उस बेचारे की भी मजबूरी है, उसको समझने की कोशिश किया करे। इधर शबाज गिल मजीद यूथियों को बेवकूफ नहीं बना सकता, ये फैसला यूथियों ने किया है, कल को पार्टी से निकालने लगे हैं। शबाज गिल ने कल खुद ट्वीट करके कहा कि मेरी शिकायतें खान को लगाते हैं, मेरे खिलाफ महाज खोला गया है और साजिश की गई है। पहले भी कोशिश की गई, अब भी कोशिश हो रही है मुझे पार्टी से निकलवाया जाए। अब वो कोशिश जो है वो कामयाब हो गई है। यानी शबाज गिल को पता चल गया है कि इसका पत्ता पीटीआई से साफ हो गया और इसकी तस्दीक भी वो खुद ही कर रहा है। दूसरी तरफ जिन्होंने गुल को निकलवाया है वो दावा कर रहे हैं कि शबाज गिल ने इमरान खान के जानशीन मुराद सईद के खिलाफ साजिश की है। शबाज गिल ने इमरान खान के जानशीन मुराद सईद के खिलाफ इस्लामाबाद में पीटीआई के रहनुमाओं को फोन किया और कहा कि मुराद सईद को पीटीआई में वापस ना आने दें। वो फोन रिकॉर्ड हो गए हैं और शबाज गिल साहब की मंजी जो है वो ठुक गई है। वो ठुकनी है, शबाज गिल बेचारा वो मतलब वैसे भी मंजी ठुकी हुई है, कोई नहीं थोड़ी ठकनी है। इन्हीं हरकतों की वजह से वो पहले इमरान खान के फोन चोरी करके पकड़ा गया था और जब इमरान खान के फोन चोरी किए थे तब उसको निकाला था। फिर उसको बुजदार के साथ भी दो नंबरी किसने की थी, वो तो उसकी खसलत में जो है वो दो नंबरी करना है, तो वो दो नंबरी से बाज कैसे आ सकता है। बट ये है कि उसने ओवरसीज जो यूथी हैं उनको बेवकूफ बनाया हुआ है। उनकी पैसों पे रोटी पानी खर्चा टिकट होटल वो एंजॉय करता है, तो वो शायद उसका दा लगा रहे। हाँ, ये हो सकता है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाकायदा तौर पे इसको खारिज कर दिया जाए तो फिर ओवरसीज यूथी जो है वो इतने बड़े कल्ट हैं, जब ऐसी बात होगी तो फिर वो इमरान खान के साथ होंगे।
वो शहबाज गिल के साथ तो कम से कम नहीं होंगे। एक और जो बड़ी मज़े की खबर है मेरे लिए, तो वो बहुत ही कमाल की खबर है। लाहौर स्टेशन पे हम लोगों ने तब सफ़र किया जब हम लाहौर पढ़ने आते थे। कभी-कभी ट्रेन पर आते थे गाँव से, और मुझे याद है कि वो लाहौर का स्टेशन और आज का लाहौर का स्टेशन जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया हुआ है। पहले ख्वाजा साद रफ़ीक ने और अभी जो है वो हनीफ अब्बासी ने रेलवे का चेहरा ही तब्दील कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा नौजवानों को सराहा है, उनके लिए जो है वो बेहतरीन जिसे कहते हैं कि हौसला अफ़ज़ाई की है, और ये नौजवानों के लिए किया है उन्होंने। बेहतरीन मौके लेकर आए हैं। लैपटॉप स्कीम इन्हीं ही में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत आला तलीमी इदारों, तालिब इल्मों में 1 लाख लैपटॉप तक़सीम किए जा रहे हैं, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी गई है। 2013 में सूबा पंजाब में शुरू होने वाली लैपटॉप स्कीम गुज़श्ता 4 साल से बंद थी, जिसे दोबारा शुरू किया जा रहा है। आइंदा माली साल के दौरान लैपटॉप स्कीम का दायरा बढ़ाया जाएगा। नौजवानों को मुफ्त लैपटॉप की फराहमी के साथ-साथ आसान शराइत पर इस मकसद के लिए कर्ज़ों की फराहमी की तजवीज़ भी दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म हुनरमंद प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ शोबों में 70% आला टेक्नोलॉजी में महारत और 30% रवायती महारतों की तरबियत फराहम की जा रही है। नेशनल यूथ कौंसल में मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ सलाहियतों का मुज़ाहरा करने वाले 33 नौजवानों को शामिल किया गया। इस कौंसल के ज़रिए नौजवानों के मसाइल जानने और हल करने में मदद मिलती है। लैपटॉप स्कीम का आगाज़ पाकिस्तान 2011 में हुआ था। ये स्कीम वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने मुतारफ़ करवाई थी। बाद में वज़ीर-ए-आज़म लैपटॉप स्कीम के तौर पर नवाज शरीफ की हुकूमत में 2013 ने इसे वफाकी सतह पर बढ़ाया था। अब राणा मशहूद साहब को आप देख रहे होंगे, आपको वो हर जगह पे सरगर्म नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि राणा मशहूद साहब जो है इसको प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के प्लेटफ़ॉर्म से जो है इसको आगे लेके चल रहे हैं। और मेरे ख्याल में देखें, जितना राणा मशहूद साहब इस वक़्त काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे नौजवानों में, उनका जो एक खाली ऐप है, जहाँ पे आके मिलियन ऑफ जॉब जो है वो आप एक सर्च कर सकते हैं। आप अपने आप को रजिस्टर्ड करें उस ऐप पे, और रजिस्टर्ड पे ऐप करने के बाद जो हब उस जो इसका ऐप है, उसको आप रजिस्टर्ड करें, और वहाँ पे जाके आप जिस शोबे में आपकी एजुकेशन है वहाँ पर आप एजुकेशन लें। और अभी लैपटॉप जो है, अगर आप इसमें भी रजिस्ट्रेशन करें और आप उस म्यार पर पूरा उतरते हैं, तो मेरे ख्याल में आप भी लैपटॉप जो है उसमें से ज़रूर विन कर सकते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब का जो विज़न है वो तो बड़ा वाज़ेह है, लेकिन जिस तरह राणा मशहूद साहब उसको प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम से लेके चल रहे हैं, ये भी एक अपनी एक मिसाल है। हर रोज़ आप देखते होंगे कि राणा मशहूद साहब जो हैं, कुछ ना कुछ लोग अब देखें, बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा जो स्पोर्ट्स का मेला है वो लगने वाला है, और उसमें 3 मिनिस्ट्रियाँ मिलकर ये मेला लगा रही हैं। तो चाहे वो जो एजुकेशन के लिए कुछ हो, तो चाहे वो स्पोर्ट्स के लिए हो, आपको यूथ प्रोग्राम जो है वो हर जगह पे नज़र आ रहा है, और राणा मशहूद साहब हर जगह पे सरगर्म नज़र आ रहे हैं। एक और चीज़ जो आपको बतानी है, वो वज़ीर-ए-आज़म अपनी टीम की तारीफ़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो परफ़ॉर्म कर रही है। हनीफ अब्बासी साहब ने रेलवे के शोबे में जो इनकलाब बर्पा किया है, वो मेरे ख्याल में ख्वाजा साद रफ़ीक की लेगेसी लेकर चल रहे हैं। पिछले दिनों लाहौर स्टेशन पर पाकिस्तान बिज़नेस ट्रेन का जो लॉन्च की गई है, वो एक किसी भी बैनुल-अक़वामी ट्रेन से कम नहीं है। अब देखें, हमने तो पूरे यूरोप में सफ़र किया है ट्रेनों पर, कमाल की ट्रेन्स होती हैं। अब तस्वीरों में जो मैंने वो ट्रेन देखी है, उसमें बिल्कुल एक तो टिकट और उसकी बड़ी मुनासिब है। 5,000 जो है उसकी बेसिक टिकट है, पहली टिकट है, 8 से 9,000 तक जाती है। अब 8 से 9,000 आप कराची जाएँ तो मेरे ख्याल में अ, इस वीआईपी तरीके से, जिसमें आपको वाईफ़ाई मिलेगा, जिसमें बेहतरीन सीटें मिलेंगी, जिसमें आपको सोने की सहूलत होगी, जिसमें आपको अच्छा, उसमें ज़बरदस्त एसी भी चल रहा है, एसी के साथ हल्के-हल्के पंखे भी लगे हुए हैं, और इसके अलावा उसमें आपको खाना भी मिलेगा। तो ये और इसका जो इफ्तिताह है वो शहबाज साहब ने किया है। और जो देखें, हनीफ अब्बासी साहब जो है ना, एक बड़ा नाम है। उनके ज़ुम्मे अब पिंडी जो है ना, पूरे का पूरा जो खूबसूरत किया है, पिंडी पूरे का पूरा खूबसूरत बनाया है, ये भी हनीफ अब्बासी का कमाल है। और इस ट्रेन के अलावा जो स्टेशन को अपग्रेड किया है, वहाँ पे जो बिज़नेस क्लास बिज़नेस लाउंज बनाए हैं वीआईपी किस्म के, मेरे ख्याल में वो भी अपनी मिसाल आप है। अब वो जो स्टेशन है, उसी स्टेशन को आप देखें, देखिए ये स्टेशन अंग्रेज़ों का दौर का बना हुआ है। लेकिन इस स्टेशन में पहले ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने और अब हनीफ अब्बासी साहब ने जो जान डाली, वो देखने वाली है। तो आप लोग भी अगर कराची जा रहे हैं लाहौर से, तो इस ट्रेन में ज़रा सफ़र करके बताइएगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि हनीफ अब्बासी को 10 नंबरों में कितने नंबर मिलने चाहिए। मेरे ख्याल में तो हनीफ अब्बासी को 10 आउट ऑफ 10 नंबर मिलने चाहिए, लेकिन ये मैं आप लोगों का इंतज़ार करूँगा कि आप लोग कितने नंबर लेके दे रहे हैं। क्योंकि रीज़न है ना भाई, जब आप ट्रैवल करेंगे, मुझे बताएँगे, तो मुझे फिर ही कुछ पता लगेगा ना। अच्छा जी, पंजाब के हवाले से जो एक खबर है, वो ये है कि मरियम नवाज़ जब से पहली खातून वज़ीर आला बनी हैं, ख़वातीन में कुछ करने का एक हौसला और हिम्मत पैदा हुआ है। लाहौर की जो
ट्रांसपोर्ट इंजीनियर हैं, एक निदा साले साहब, वो पाकिस्तान की पहली ट्रेन ड्राइवर बन गए। अब जो ट्रेन है वो है आपकी ऑरेंज लाइन। ऑरेंज लाइन ज़ाहिर है मर्द चला रहे थे। लेकिन ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी खबर है कि ट्रेन की जो ड्राइवर है वो एक खातून बनी है। दुनिया में तो आपको, हम यहाँ पे एम्स्टर्डम में जाते हैं ट्रेन में, मेट्रो में, अंडरग्राउंड में, हमें हर जगह पे खवातीन नजर आती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बात है। पाकिस्तान की पहली खातून ड्राइवर निदा साला ने ऑरेंज ट्रेन पर बतौर इंजीनियर मुलाजमत इख्तियार की थी। 8 माह से ट्रेन चल रही है। वो बकायदा इंजीनियर के तौर पर आई थी, और लेकिन उन्होंने उसके बाद फैसला किया कि वो ट्रेन चलाएंगी। उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ट्रांसपोर्ट में इंजीनियरिंग की है, बिजनेसमैन की बेटी हूँ। वालिद ने कहा कि ट्रेन छोड़ो बेटा, केड़े पासे टुर पई है, अपना काम में अपना कारोबार है और तू ट्रेन चल पई है, कारोबार संभालो। लेकिन साले ने कहा मुख्तलिफ करना चाहती हूँ। इस अज़म ने ट्रेन का ड्राइवर बनाया। इनका कहना था कि चीनी माहिरीन से 3 माह ट्रेनिंग हासिल ली। पहली बार ट्रेन चलाते हुए घबराहट सी महसूस हुई। मुझे ट्रेन चलाता देखकर लोग अपनी बेटियों के लिए मालूमात हासिल करते हैं। अब मुझसे मुतासर होकर मजीद लड़कियां जो है वो ट्रेन चलाना चाहती हैं। देखिए, ये है वो कामयाबी मेरे ख्याल में। इसको कहते हैं कामयाबी, कि जब एक खातून ट्रेन चला रही है तो लोग इंफॉर्मेशन लेती है कि बेटा ये आपने कैसे किया। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां भी पढ़ लिख कर इस तरफ आए। उन्होंने कहा जो पहली दफा ट्रेन चला रही तो कुछ घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसके बाद अब जो है वो मैं इसको बड़ा एंजॉय कर रही हूँ। लोग अपनी बेटियों के लिए मालूमात हासिल करते हैं। मुझसे मुतासर होकर मजीद लड़कियां ट्रेन चलाने की तरबियत ले रही हैं। अब ये ट्रेन जो है वो आपको पता है इसमें भी इजाफा होगा। ऑरेंज लाइन के साथ ग्रीन लाइन भी आएगी, ग्रीन के साथ येलो लाइन भी आएगी। तो इसी लाहौर में 4 ट्रेनें और चलनी है, तो इसके लिए डेफिनेट हमें जो है वो मजीद बच्चियां जो है वो ट्रेन होंगी। और पाकिस्तान की पहली ट्रेन ड्राइवर बनने पर निदा साला बहुत खुश है। वज़ीर आला मरियम नवाज और वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने निदा साले को मुबारकबाद देते हुए काबिल फख्र बेटी करार दिया। अब देखें, ये है, जब खतून वज़ीर आला होगी तो खवातीन को हिम्मत होगी, हौसला होगी, वो भी इस इन फील्ड्स में आएंगी। अब ट्रेन का ड्राइवर बनना एक बेटी के लिए, एक बहन के लिए, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसी तरह मजीद मेरी बहन और बेटियां जो हैं वो इस मैदान में आएंगी और पाकिस्तान की खिदमत करेंगी, क्योंकि पंजाब की जो वज़ीर आला है वो भी आपकी बहन और बेटी है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करना मत भूलें। अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें और पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद।